अविश्वास प्रस्ताव। पिछले कुछ दिनों से ये शब्द बार बार सुना गया। मंगलवार से इस पर बहस शुरू हो रही है, जो अगले 3 दिनों तक चलेगी। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। ये 28वां मौका है जब केंद्र की सत्ता में बैठी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक बार भी इसके चलते सरकार नहीं गिरी। 1979 में अविश्वास प्रस्ताव के बाद मोरारजी देसाई को अविश्वास प्रस्ताव के चलते इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन वोटिंग की नौबत नहीं आई थी। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कई ऐसी दिलचस्प जानकारियां हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इस वीडियो में हम आपको भारत में अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का 60 साल का इतिहास बताने जा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इससे पहले 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1962 के चीन युद्ध के बाद आया था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ 1963 में आचार्य कृपलानी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। सरकार पर किसी तरह का संकट नहीं था। बावजूद इसके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सांसद आचार्य कृपलानी चीन युद्ध में हार के बाद अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। 4 दिन में 44 सांसदों ने 21 घंटे से भी ज्यादा समय तक बहस की। इसके विरोध में 347 वोट पड़े, जबकि पक्ष में सिर्फ 62 वोट गिरे और सरकार चलती रही। खुद प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि प्रस्ताव पर बहस कई मायनों में रोचक रही और फायदेमंद भी। मैं इस प्रस्ताव और बहस का स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि समय समय पर ऐसी परीक्षण होती रहे तो अच्छा है। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ साल भर के अंदर 3 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए, लेकिन सरकार सुरक्षित रही। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के 2 साल के कार्यकाल में 2 अविश्वास प्रस्ताव आए। पहली बार तो उनकी सरकार बच गई, लेकिन 1979 में जब दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो सरकार चली गई। गठबंधन के आपसी मतभेद को देखते हुए मोरारजी देसाई को अपनी हार का अंदेशा हो गया था, इसलिए वोटिंग से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन कभी भी सरकार पर कोई खतरा नहीं आया। इंदिरा सरकार के समय सबसे ज्यादा 4 बार अविश्वास प्रस्ताव लाने का रिकॉर्ड सीपीएम सांसद ज्योतिर्मय बसु के नाम है। साल 1987 में टीडीपी नेता सी माधव रेड्डी राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, लेकिन सरकार पर कोई आंच नहीं आई। साल 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ 5 महीने में बीजेपी 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। जुलाई में जसवंत सिंह और दिसंबर में अटल बिहारी वाजपेयी। अगले साल यानी 1993 में पीवी नरसिम्हा राव को एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी सरकार पर कोई आंच नहीं आई। अटल बिहारी वाजपेयी को भी साल 2003 में सोनिया गांधी के लिए अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था, लेकिन सरकार बच गई और वाजपेयी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद आई मनमोहन सरकार के 10 साल के कार्यकाल में एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव की नौबत नहीं आई। मोदी सरकार के सत्ता में आने के 4 साल बाद विपक्ष पहला अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। साल 2018 में टीडीपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। प्रस्ताव के पक्ष में महज 126 जबकि विरोध में 325 वोट पड़े और प्रस्ताव 199 वोटों से गिर गया। इस बार मणिपुर मामले को लेकर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। सरकार के पास लोकसभा में जिस तरह का संख्या बल है, वैसे में इस बार भी अविश्वास प्रस्ताव का गिरना 100% तय लग रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।